ये एडवांस 2017 पेपर 2 एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूछा गया है एससीक्यू सेक्शन के अंदर, जहां पर सही करने पर +3 की मार्किंग है और अगर ये गलत हो गया है तो फिर -1 की पेनल्टी भी है। रॉन्ग करने वाले स्टूडेंट है 61,000 और सही करने वाला स्टूडेंट आपके पास से +3 मार्क्स मिलता है। नहीं करने वाला भी बहुत बड़ा एक चंक है जो आप देख सकते हैं, 0 मार्क्स जिनको मिलेगा वो है 54,000 के आसपास। ठीक, परसेंटेज वाइज ये डेटा ऐसे हैं 27%, 38%, 34%। चलिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कैसे इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को हम सही आंसर तक लेकर आते हैं। 3 randomly chosen non-negative integers x, y, z है are found to satisfy this equation। इक्वेशन है हमारे पास x plus y plus z is equal to 10। देखो नॉन नेगेटिव वर्ड को समझिए और इंटीजर्स भी है ये साथ के साथ, तो ये कैसे हो गए नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x, y, z जो होंगे 0 से ग्रेटर होंगे, 0 के बराबर भी हो सकते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है, तो फिर क्या हो सकते हैं 0 और पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव नहीं है और देखिए अगर 2 0 हो गए तो किसी भी एक डेटा की वैल्यू मैक्सिमम 10 बन जाएगी। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस अगर हमें चाहिए तो वो सेम होते हैं। बेगर्स रूल अगर हम लगाएं, एक्स वाई जेड 3 पर्सन्स के नाम होंगे, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है, एक का नाम जेड है। उन तीनों के बीच में बिना किसी कंस्टेंट के 10 आइडेंटिकल थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। इट इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल थिंग्स। तो आपको इन सॉल्यूशंस में सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी भी पढ़ा देता हूं, कोई इन केस अगर किसी का कंप्लीट नहीं है तो वो कंप्लीट हो जाए, इसलिए आपको सॉल्यूशन थोड़ा टाइम ज़्यादा दिखता होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल थिंग्स अमंग 3 persons, 10 identical things among 3 persons such that anyone can receive any number of things। किसी के ऊपर कोई कंस्टेंट नहीं है, जिसको कि हम बेगर्स रूल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है n + p - 1 cp - 1। 10 चीज़ें बांटनी है, पर्सन 3 है तो p - 1 रहेगा आपके पास से। 12c2 आपके पास से नंबर बनेगा, आपके पास यहाँ 12 है इंटू 11 है बाय 2 है, इट इज 66। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बेगर्स। क्योंकि जब हम बेगर्स के बीच में जाते हैं ना तो वहाँ पर कोई कंस्टेंट नहीं होती, हमारी इच्छा होती है उसको हम उतनी चीज़ें बांट कर आ जाते हैं। गोइंग फॉरवर्ड चाहते क्या है ये देखिए, फेवरेबल ये तो हो गया आपके पास से टोटल। अब फेवर में क्या चाहते हैं देखिए कि ZE1I XYZ की वैल्यू 0 से 10 के बीच में है। हम इंटरेस्टेड हैं कि ZE1 रहे, वी आर इंटरेस्टेड कि Z कैसा हो E1। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू Z की 0 हो सकती है। Z जब 0 होगा तो x + y की वैल्यू 10 बन जाएगी। x + y 10 है तो अब इसके बाद क्या कितने केसेस x और y के बनेंगे आप बताइए। अगर x + y 10 है तो आप वापस से ये सोच सकते हो कि 10 चीज़ों को 2 लोगों में बांटना है, तो क्या तरीका होगा आप बताइएगा मुझे। वही 10 + 2 - 1 दिस नंबर 11c1, 11 वेज होंगे। फॉर्मूले से निकाला, आप लॉजिक से भी निकाल सकते थे कि इसके लिए डेटा बना देता कि 0 0 और 10 आ जाता, 1 और 9 आ जाता, 2 और 8 आ जाता। ऐसे करते करते हम यहाँ पहुँचते हैं और 10 और 0 बन जाता। तो देखो 1 2 से लेकर 10 पहुँचे हैं और एक ये भी नंबर है, तो कितने केसेस आए 11। तो यहाँ 10 है, 2 नंबर्स में तो 11 केसेस बनते हैं। Z की अगली पॉसिबिलिटी 2 है तो मैं यहाँ पर x + y की वैल्यू 8 आती है। कितनी आती है 8 आती है। 8 आती है तो बताइए इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। सिमिलर वे वी कैन हैव 9 वेज। इसकी 9 पॉसिबिलिटीज आपके पास बन जाएगी। आप फिर से काउंट कर सकते हैं 0 8 1 7 ऐसे करते करते 8 0 बन जाएगा, 9 पॉसिबल वेज बन जाएगी। देन Z = 4। E1 की बात करनी है, फिर 6 है, फिर 8 है और फिर है 10।
भी आता है x प्लस वाई का वैल्यू 0, x प्लस वाई का वैल्यू 2, x प्लस वाई का वैल्यू 4, x प्लस वाई का वैल्यू 6। यहाँ पर आपके पास आता है 7 वेज, यहाँ पे आपके पास आता है 5 वेज, और यहाँ पे आपके पास आता है 3 वेज, और यहाँ से आपके पास आता है 1 वे। तो आप फेवरेबल वेज अगर आप बताएं तो आप बना पाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। ये एक एपी है जिसकी 6 टर्म्स हैं, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हमारे पास लिखा गया है। वी आर हैविंग 36 एज द नंबर। ठीक है, सो नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, फेवर में 36 है, टोटल आपके पास है 66 है, 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो 6/11 इज योर फाइनल आंसर। मार्क करेंगे बी ऑप्शन। कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इसमें ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने थोड़ा तुक्का लगाया होगा, क्योंकि 4 ऑप्शंस में 25% के चांस होते हैं कि आप सही हो जाए। सो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज दिस आंसर। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी थ्योरी भी समझा दी कैसे इनको बनाया जा रहा है। डुएबल क्वेश्चन से, प्रोबेबिलिटी से डरे नहीं, फेस करें। और आपको क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के करने हैं तो अपनी जो अलजेब्रा वाली बुक है उसको आप हेल्प में ले सकते हैं। उसके अगर आपने सॉल्व इलस्ट्रेशंस भी देख लिए, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन।